अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस। एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस। एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस इसी के अंदर है एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस। ठीक, हाइड्रोजन लाइक एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस। तो हाइड्रोजन लाइक आयंस अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है क्या H हीलियम प्लस में, बेरिलियम 2 प्लस में, एक्सेट्रा। ठीक, तो उसके लिए जो फार्मूला हमारा यूज होता है, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक, ऐसे तो फार्मूला है En इज इक्वल टू n नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3। इससे एनर्जी जो है एनर्जी लेवल है, फर्स्ट में है तो n1, अगर सेकेंड में सेकेंड सेल में तो n2 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e की पावर 4, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पावर 4 रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा z, z है जो आयंस है, जैसे हेलियम है, हेलियम के लिए 2z हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए 1 कौन में n स्क्वायर h स्क्वायर। n किस सेल में है, फर्स्ट में सेकेंड में। ठीक, और इसको सॉल्व करने के जो वैल्यू आएगी माइनस 2.18 10 टू पावर माइनस 18, ब्रैकेट में क्या बचेगा जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। इन सब की वैल्यू रखते जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। जूल में किस में रहेगा ये, जूल में, इसमें है जूल में। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे हम लोग अगर, तो माइनस 1.8 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और ये किस में आ जाएगा किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये क्या है, मैं हमारा फार्मूला ये यूज करना है, दोनों फार्मूला को यूज करके जब यूज में कहेगा तो इसको किलो जूल पर मोल में कहेगा तो इसको हम लोग एनर्जी एक्सप्रेशन बता सकते हैं, एनर्जी किसी भी आयंस की जो कैसा है हाइड्रोजन लाइक। ठीक हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बोहर्स रेडियस की। किसकी बात करते हैं, बोहर रेडियस की। बोहर्स रेडियस, बोहर रेडियस। तो बोहर्स रेडियस किसके लिए है, जैसे हमारा ये हर एक ऑर्बिट के लिए हमें कितना रेडियस है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उसी रेडियस को क्या कहते हैं, बोहर ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है आर एन जो है क्या हमारा नंबर ऑफ सेल है, एन फर्स्ट सेल है कि सेकेंड है, इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, ये 4 है, पाई स्क्वायर इन मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर अपॉन में जेड। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है हमारा फाइनली आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, ए नॉट एन स्क्वायर, ए नॉट एन स्क्वायर। ठीक,
अब ये हमारा ए नॉट की वैल्यू क्या आती है, तो ए नॉट की वैल्यू जो इसको सॉल्व करने के बाद, इतने डाटा को सॉल्व करने के बाद ए नॉट जो इतना डाटा है इसको सॉल्व करने के बाद ए नॉट की वैल्यू जो होती है 0.029 एंगस्ट्रॉम। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 52.9 पिकोमीटर, 52 पिकोमीटर। ठीक, और इसमें एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये इतना डाटा फॉर एग्जाम्पल में हम लोग किसको, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट कितना है, ये जो कहलाता है रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन, किसके लाइक हाइड्रोजन लाइक के लिए रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है। अब हमें सेकेंड ऑर्बिट के रेडियस पता करना रहेगा, ठीक, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो क्या कर देंगे डायरेक्ट r n इज इक्वल टू a नॉट n का स्क्वायर, r n की जगह कितना सेकेंड है, a नॉट की वैल्यू पिकोमीटर में अगर लेना है तो पिकोमीटर में ले लीजिए, 52.9 इंटू n का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, तो 52.9 इंटू 4, इसको सॉल्व करने पर कितना रहेगा हमारा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 4 5 जा 20 और 20 को ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट के लिए, फोर्थ ऑर्बिट के लिए भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी खुद से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक, डिस्कस होगा। थैंक यू।